आज हम लोग हिंदी में उन 10 बड़ी गलतियों की चर्चा करेंगे जो बहुत अधिक लोगों से हो जाती है। 90% से अधिक लोग जो है ना इस गलती को करते ही करते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं कौन सी हमारी गलतियां हैं। सबसे पहला है उच्चारण में, मतलब कुछ ध्वनियां हैं जैसे फ और फ, फ और फ। तो यहाँ पे बहुत लोगों से गलती होती है। फ और फ, जैसे फ, फ इसका उच्चारण होठ से होता है। फ जैसे फल, फूल, फायदा, फैसला, फुर्सत। और एक जो है बाहर से आई हुई ध्वनि है फ, फिजिक्स। फ उसको फिजिक्स नहीं बोलते हैं, फिजिक्स। फ तो उसमें जो है ना दांत और होठ से के बीच से निकलती है फ, फ। जैसे फल, फरिश्ता, फिल्म, सफर। तो इस तरह से ये जो गलती है यहाँ पे हमारे मार्क्स कट जाते हैं। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। फ, फ। उसी प्रकार से ड और ड़, ड और ड़ से ड से डमरू, डंका, डूब, डेरा। लेकिन जब ड जो है उसके नीचे डॉट लग जाता है तो उसका उच्चारण अड़ा होता है, लड़ा। जैसे बड़ा, बड़ा, लड़की, घड़ी, जड़। तो अड़ा के रूप में इसका प्रयोग होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से ढ और ढ, ढ, ट ठ ड ढ, ढक्कन, ठीक है ना। ढोल, ढक्कन, ढाबा, ढीला। और इसके नीचे डॉट लग जाता है तो इसको प्रयोग अड़ा, अड़ा, अड़ा के रूप में करते हैं। जैसे बढ़ा, चढ़ना, बढ़िया, बढ़िया, घड़ा, ठीक है ना। गढ़ा तो उसके नीचे डॉट लग जाता है। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अगला है रू, रू। हम लोग सामान्य रूप से बस ऐसा लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक रू ऐसा और एक होता है रू इस तरह से। देखिए इस तरह से बना रहता है रू। जैसे रू सिर्फ आर यू छोटा रू, ठीक है ना। आर यू छोटा रू। रू में देखेंगे तो क्या होगा, रुचि, रुक, रुमाल, रुपये, ये सब छोटा रू होता है, ठीक है ना। और बड़ा रू, रू, रूप, रूप, रूप नहीं बोलते हैं, रूप नहीं बोलते हैं, रूप। रूठना, रूठना नहीं बोलता है, रूठना। रूबी, रूखा, रूस, रूस। वो दीर्घ है, ठीक है। अगला देखते हैं वचन। वचन में जैसे हम लोग अक्सर बोल देते हैं कितना आम है, कितना है, कितना नहीं कहना है, कितने आम, ठीक है ना। एक से अधिक है तो एक है तो एक के लिए बोलते हैं ना, कितना का प्रयोग करेंगे। लेकिन एक से अधिक है तो कितने, कितने, ठीक है ना। तो कितने आम, कितने आदमी, कितने लोग। लेकिन हम लोग ज्यादातर बातों बातों में कितना, कितना, कितना हुआ ऐसा बोलते हैं ना, कितना हुआ नहीं, कितने हुए, कितने हुए। यहां पर एक ज्यादा प्रयोग होता है। तीसरा है बोलने और लिखने में। जैसे बोलने में बोलेंगे ना मैंने नहीं करा, मैंने नहीं करा। किसी चीज को बोलेंगे मैंने नहीं करा और लिख भी देते हैं मैंने नहीं करा। तो बोलने और लिखने में अंतर हो जाता है। लिखने में क्या लिखेंगे, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, ठीक है ना। मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा ऐसे बोलेंगे, मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा हूं। पूरा लिखना है, मैं नहीं जा रहा हूं, ठीक है। मैं और नहीं, इस चीज को हमें जानना है। यहाँ पे जो अनुस्वार बिंदी लगती है कभी भी मैं के ऊपर बिंदी रहेगी ही रहेगी, मैं इसके ऊपर बिंदी रहेगी ही रहेगी, और नहीं इसके ऊपर बिंदी रहेगी रहेगी। इसका उच्चारण भी होता है मैं, नहीं। ये तीनों के ऊपर बिंदी लगती ही लगती है। कहीं पर भी मैं ऐसे आप नहीं देखेंगे। यदि ऐसा है तो गलत है। मैं भी ऐसे रहेगा, कहीं भी रहना मैं बोला ऐसा बोल देंगे, मैं बोला, तो पूरी तरह से गलत होगा। मैं वहां डॉट रहना है, ठीक है ना। मैंने कहा, नहीं, नहीं भी ऐसा रहता है, नहीं उसमें डॉट रहता ही रहता है, ठीक है। अगला देखते हैं गे के पहले अनुस्वार आएगा। कभी भी देखिए गे जो रहता है ना, जैसे गे 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 जैसे होता है ना, आएंगे, जाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, देखेंगे, बोलेंगे, कहेंगे। तो कभी भी गे के पहले अनुस्वार आता है। जैसे देखिए आएंगे, एक ऊपर यहाँ पे है बिंदी, आएंगे, देखेंगे, देखे फिर यहाँ डॉट लगाएंगे, देखेंगे, बोलेंगे, सोचेंगे। तो सभी में गे के पहले बस हमें ध्यान रखना है कि गे के पहले बिंदी जरूर आएगी, गे के पहले, ठीक है ना। इस चीज को तुम्हें ध्यान रखना है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे लेखनी को अशुद्ध बना देती है, ठीक है।
बहुवचन में अनुस्वार कामों, कार्यों और योजनाएं। कोई भी जब हम लोग बहुवचन बनाएंगे, जैसे काम, काम एक वचन हुआ, तुम्हारा काम, तुम लोगों के कामों, तो यहां पर आ जाएगा, कामों में आ जाएगा। कार्यों, कार्यों में आ जाएगा। योजनाएं, योजना जो है एक वचन है और योजनाएं लिखेंगे तो उसमें बिंदी आ जाएगा। तो इस चीज को हमें बिंदी को एकदम ध्यान रखना है, क्योंकि बिंदी से भी उतने ही मार्क्स कटेंगे जो आप एक वर्ण के उच्चारण से या वर्ण के नहीं लिखने से जो कटते हैं, वो बिंदी से भी उतने ही मार्क्स कटेंगे आपको। तो उसको हमको ध्यान रखना है। में, मैं, नहीं में, बहुवचन में गे से पहले यहाँ पे बिंदी होनी है, ठीक है ना। बहुवचन से पूर्व लघु, इस चीज को हमें बिल्कुल ध्यान रखना है फ्रेंड्स। कभी भी जैसे मान लीजिए यदि लिखा हुआ है लड़की, ठीक है ना, लड़की, तो ये क्या है, दीर्घ है, ठीक है। लेकिन जब हम बहुवचन लिखेंगे तो जो दीर्घ है वो लघु हो जाता है। जैसे लड़कियां, देखिए इस तरह से लिखेंगे, तो जो की बड़ी मात्रा है यहाँ पे छोटी हो गई। उसी प्रकार देखिए बहु, बहु हम जब लिखेंगे बहुएं, बहुएं, तो फिर बहुएं, इस तरह से बहुएं हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार इक जोड़ने से अ जो है, इक जब हम जोड़ते हैं किसी भी में प्रत्यय पीछे इक जोड़ता है तो अ जो है ना आ बन जाएगा। जैसे देखिए सामाजिक, यदि हम लिखते हैं समाज, समाज हुआ ना समाज। अब इसमें यदि हम इक जोड़ेंगे, इक जोड़ दिए, इसमें इक प्रत्यय जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, सामाजिक, सामाजिक। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। अ जो है आ बन जाता है। इक प्रत्यय जहां पे भी लगाएंगे, इक लगा दिए हम लोग तो वो जो है ना आ बन जाएगा। जैसे व्यवहार, व्यवहार, यदि हम लिखेंगे व्यवहारिक, ई लगा दिए तो व्यावहारिक हो जाएगा, व्यावहारिक, इस तरह से व्यावहारिक, व्या बन जाएगा। तो किस नियम से हुआ, इक लग गया, इसीलिए अ जो था आ बन गया, ठीक है। की और की का संबंध, यहाँ पे बहुत लोगों से गलतियां होती हैं। देखिए छोटी की लघु और दीर्घ में बड़ी की। अब इस की का प्रयोग में हमें जानना चाहिए कि कभी भी जो छोटी की है वो जोड़ने के लिए होता है। जैसे मैं बोल रहा था कि उसने मुझे मना कर दिया, मैं जा रहा था कि वह आ गया। तो जब दो वाक्यों को हम जोड़ने के लिए की का प्रयोग करते हैं तो की होता है, ठीक है ना। उसने देखा कि नहीं देखा, मतलब यहाँ पे देखा कि नहीं देखा, तो यहाँ पे दोनों को जोड़ने के लिए की का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन जब बड़ी की का प्रयोग होता है उस संबंध बताने के लिए किसी का, जैसे राम की कार है, जैसे हमें बोलना है संबंध बताना है राम और कार का, तो राम की कार है, वो राम की कार है, ठीक है। या फिर वो राम की बेटी है, या फिर राम की कलम है, यह राम की कलम है। तो इस चीज को देखते हैं की का संबंध जो है संबंध बताने के लिए। और एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जब जो वस्तु है या फिर जो भी चीज का हम संबंध बता रहे हैं वो स्त्रीलिंग है, तब हम की का प्रयोग करेंगे। राम की कार, कार जो है स्त्रीलिंग है। राम की कलम, कलम स्त्रीलिंग है। राम की बेटी, तो बेटी जो है स्त्रीलिंग में है तो की। लेकिन यदि पुल्लिंग होता तो राम का बेटा, फिर वहां पे राम का बेटा हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका प्रयोग जो है किया जाता है, ठीक है। अगला है दिए, गई, जाए, स्थाय, दायित्व। यहाँ पे सबसे दिक्कत होता है फिर कि जो अर्ध स्वर होते हैं हमें वहां पे, जैसे दिए में दिए ऐसे लिखना चाहिए या दिए ऐसे लिखना चाहिए, गई ऐसे लिखना चाहिए या गई ऐसे लिखना चाहिए, इस तरह का है ना। तो बहुत सारे नियम धीरे धीरे बदलते रहते हैं, हमको उससे अपडेट होने की आवश्यकता होती है। तो हमें कभी भी इनमें स्वर का ही प्रयोग करना है। दिए, यहाँ पे ये दिए इसका प्रयोग नहीं करना है। गई इसका ही प्रयोग करना है, इसका प्रयोग नहीं करना है, ठीक है ना। दिए, गई इसमें। लेकिन जहां पे जो मूल शब्द है, कोई मूल शब्द है, जैसे एक शब्द है देखिए स्थाई, तो यहाँ पे हम ई नहीं लगा सकते। यदि इसको लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मूल शब्द ही स्थाई है। दायित्व, दायित्व, तो यहाँ पे हम इस तरह से दायित्व नहीं लिख सकते,
इस तरह से दायित्व लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मूल शब्द ही जो है ना वो दायित्व है। तो हमें यह देखना है कि मूल शब्द जो रहेगा उसमें हमें चेंज नहीं करना है, वो बिल्कुल जैसे ई है या ई है यहाँ पे तो वैसा ही रहेगा। लेकिन जहाँ पे गया, गई, उठे, उस तरह से जहाँ पे रहेगा वहां पे हम लोग जो है उसका स्वर का प्रयोग हम लोग वहां पे कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे जो है ना हमें बस इन सब चीजों को बस ध्यान देने की आवश्यकता है। छोटी छोटी गलतियां हैं जिसको हम अनजाने में कर जाते हैं, पता ही नहीं चलता है, लेकिन हमारे मार्क्स तो उतने ही कटते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि अब आने वाली परीक्षा में इन गलतियों को आप बिल्कुल नहीं करेंगे, अब पूरे मार्क्स लाएंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।